हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज के डाउनलोड्स आपने अपने वर्क में जितना भी टाइम स्पेंड किया है और जो भी कुछ आप लोग चाहते थे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उस चीज़ के रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे डिवाइन के थ्रू। क्योंकि अभी आज से गुड टाइम स्टार्ट हो चुका है और इस गुड टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ट्रिगर्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी डिवाइन ने आपके अंदर कमी निकालनी है, यानी कि देखना है कि आप कितने आगे जा चुके हो अपने काम में, अपनी हायर सेल्फ पे, अपनी एनर्जीज पे। तो ट्रिगर्स अब की बार जो आएंगे वो बहुत कम होने वाले हैं। ट्रिगर्स होंगे बट कम मिलेंगे। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के चांसेस हैं, यानी कि जिन जिन की सोल, जिन जिन की एनर्जीज हायर पे जा चुकी हैं, उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अपॉर्चुनिटी जो भी आए उसको ले लेना, नहीं तो आप बाद में ये भी कह सकते हो कि मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पे रिग्रेट्स नहीं करने हैं। अगर नहीं भी मिलती है कोई चीज़ तो आप उसको जाने दें, इससे बढ़िया चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, यही सोचकर आगे बढ़िए। अबेंडेंस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, रियूनियन भी होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपकी एनर्जीज कितनी है। अगर आप हायर वाइब्रेशंस पे जाते हो, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ ग्राउंडेड रहकर, ईगो को कम रख के, अपनी डीएम और डीएफ को बैलेंस करके, अपने चक्रास को बैलेंस करके, अगर आप अपने ग्रोथ पे काम करते हो, अपने अंदर झांक कर देखते हो कि कहाँ कमी है, किधर क्या काम करना है, और आप उन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो आपकी एनर्जीज पावरफुल हो जाएंगी और आपको अबेंडेंस, रियूनियन मिलेगा और आपकी एनर्जीज टोटली हायर सेल्फ पे चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग भी आपसे ही हील होने लगेंगे। आप चाहे फिर बात करो या ना करो, आपका ऑरा जो है बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप अपने अंदर काम करते हो तो ये काम ऊपर का नहीं है, अंदर का है। तो इनर सेल्फ पे जो भी काम करें, ध्यान से करें, देख के करें, नहीं तो सोल में आप काम कर रहे हो या चक्रा पे काम कर रहे हो, कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इसके जिम्मेदार आप ही होगे। यहाँ पे बॉडी शेक हो रही होगी अभी इस समय पे, और सोल शॉक मिल सकता है, या सोल भी शेक हो सकती है, यानी कि वाइब्रेट हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कल भी कि प्रॉपर पर्जिंग चल रही है डीएम की आपके साथ। तो सोल वाइब्रेशंस हो रही होगी, बॉडी में कंपन महसूस हो रहा होगा, क्राइंग एनर्जीज सरफेस हो रही होंगी, ना चाहते हुए भी रोना आ रहा होगा। कल भी यही एनर्जीज थी, आज भी यही एनर्जीज हैं, बट आज की डिफरेंट है, क्योंकि कलेक्टिव में डीएम ने अब कुछ और एनर्जीज आई हैं डीएम की, तो वो भी बात करेंगे। पहले डाउनलोड्स की बात कर लें। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। डीएफ का मन कर सकता है कि डीएम के पास जाएं, बात करें, उनके हाल चाल पूछें, क्या चल रहा है लाइफ में। तो इस चक्कर में डीएफ को हेडेक भी हो सकता है, क्योंकि वो जा नहीं पा रही हैं। और अगर वो जाती हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं, एक बार तो मुझे पूछना चाहिए कि सेपरेशन में डीएम कैसे हैं, तो यहाँ पे आप अपने ट्रिगर्स के लिए फुल्ली अवेकन रहिए, तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती अपने डीएम के पास जाओगे ये पूछने के लिए कि डीएम कैसे हैं, तो यहाँ पे डीएम कुछ भी बहाना लगा सकते हैं या आपसे कुछ इतना उल्टा बोल सकते हैं जिससे आपको ट्रिगर्स मिलने वाले हैं और बहुत हद तक बात बिगड़ सकती है। बिकॉज यहाँ पे फुली अवेकन नहीं हुए हैं डीएम, अभी उनके ऊपर काम चल रहा है, बाकी है। उनकी एनर्जीज पहले से हायर हुई हैं, उनको काफ़ी कुछ समझ में आया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, कॉस्मिक एनर्जीज के बारे में समझ में आया है, चक्रा बैलेंसिंग के बारे में समझ में आया है, ऑरा के बारे में समझ में आया है, इस यूनिवर्स के बारे में समझ में आया है। अब बारी है
उनके प्यार की, यानी कि वो डिफाइन कर रहे हैं कि प्यार एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे उनको लेसन्स भी मिले हैं, जैसे कि उनको चाइल्ड ट्रोमास लेसन्स मिले थे जिससे वो अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। प्लस उनके कार्मिक्स ने उनको इतना ज़्यादा हर्ट किया था जिसकी वजह से वो स्ट्रक हो गए थे अपनी लाइफ में, वहाँ से भी निकले हैं। कार्मिक्स को भी दूर किया है आप लोगों के लिए, ट्रिगर्स भी झेले हैं, बहुत कुछ किया है डीएम ने अपनी लाइफ में। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि सेपरेशन आया, आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया, डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आया, यानी कि आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया डीएम को। वहाँ से अवेकनिंग चालू हुई है प्रॉपर, और टेकिंग एक्शंस करने लगे डीएम। और अपने हर्ट चक्र में आप पेन महसूस कर सकते हो अभी इस वक्त में, क्रेविंग्स, हेडक, हर्ट चक्र में पेन, थ्रोट चक्र में पेन, थर्ड आई चक्र में पेन, रूट चक्र में पेन, कुछ फियर इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। और प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। तो ये सबसे बड़ा डाउनलोड्स आए हैं, उसके बारे में मैं यही बताना चाह रहा था कि जितना भी रहना है आपको प्रेजेंट में रहिए, ना फ्यूचर देखिए ना पास्ट देखिए, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट का माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे प्रेजेंट में चलना है, जो भी कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए होगा। और अपने कर्मास पे, यानी कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। आपने कुछ बैड कर्मा तो नहीं कर दिया जिसका भुगतान आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप ही कर्मदाता हो तो आपको ही दंड मिलेगा। यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि करना क्या है पूरे दिन। तो अपनी फुल डे में आप लोग स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ट्रिगर करता है तो उसको थैंक यू बोलिए, आगे निकल लीजिए, क्योंकि वो लेसन्स देने आए हैं। वो चेक करते हैं डिवाइन कि कहीं आप ट्रिगर्स में आप ज़्यादा हायर तो नहीं जा रहे हो, यानी कि हाई तो नहीं हो रहे हो, आप एग्रेशन में तो नहीं आ रहे हो, आपकी ईगो ऊपर तो नहीं आ रही है। ट्रिगर्स मिल सकते हैं, ट्रिगर्स बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, क्योंकि बीच बीच में टेस्ट लेने के लिए ये कार्मिक्स भेजे जाते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अब कर्मा साइकिल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप और बैड कर्मा करोगे तो दोबारा क्रिएट कर रहे हो आप, बट डिवाइन की तरफ से यहाँ पे ख़त्म करी जा रही है, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि आप लोगों ने जो लेसन लेने थे वो ले लिए, और प्रेजेंट में माइंडसेट बना के चलिए, नहीं तो दिक्कत होने वाली है आगे। ये 12-12 पोर्टल जो आने वाला है उसमें एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हायर सेल्फ पे जाएंगी, बहुत अलग चेंजेस मिलेंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। टावर मूवमेंट है डीएम की लाइफ में, ट्रॉमा से निकले हैं अभी और आगे चल कर आप पर आएंगे भी, रियूनियन भी होगा। बट एक्चुअल में आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए और डीएम के सरफेस पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे वो परेशान हो रहे हैं। तो ये काम आपको करना है, आपको अपने पूरी डेली लाइफ में ध्यान रखना है। आप बैड कर्मा नहीं कर रहे, आपने अपनी एनर्जी को शक नहीं होने दिया, अपने ऑरा को लॉक रखा, अपने ऑरा पे काम किया, आपने अपने लिए काम किया, सेल्फ लव किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अनकंडीशनल रहना है। फिर चाहे वो कोई भी हो, आपके कार्मिक्स भी हो, उनके साथ भी अनकंडीशनल रहिए। अगर वो बुरा भी बोलते हैं, थैंक यू बोल के निकल लीजिए। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ट्रिगर नहीं होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको ग्रोथ लेनी है, आपको आगे भी काम करना है। आपको अपनी सेल्फ अवेकनिंग के बाद कहीं ना कहीं आपको सोल वर्क भी मिलने वाले हैं। तो सोल वर्क पे आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी जर्नी को झूठा बताने की कोशिश करेंगे, उनकी बातों से दूर रहना है। ये बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे आगे चल के, बट जो प्रभाव पहले था उससे कहीं हद तक बहुत कम प्रभाव देखने के लिए मिलेगा कार्मिक्स का, क्योंकि ये साइकिल पूरी हो चुकी है, एंड है साइकिल का, और सेपरेशन का भी एंड होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज।
तो डीएम अभी आपके ओल्ड चैट्स, ओल्ड फोटोज, जो आपकी बातें हुई थी फिजिकल वे में, उसको दोबारा रिमाइंड कर सकते हैं। अभी थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोच रहे हैं आपके लिए कि मैंने पिछले टाइम पे जो भी कुछ किया उसमें सबसे बड़ी रीजन क्या था और गलती किसकी थी, क्या करना चाहिए था। वो अभी इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि डीएम जो हैं वो पास्ट को सोच के परेशान हो रहे हैं। तो आपको अपने पास्ट को नहीं सोचना, प्रेजेंट माइंडसेट में रहना है, ताकि आपकी एनर्जीज जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ शिफ्ट हो, जैसे कि पर्जिंग हो रही है, शिफ्ट हो रही है एनर्जीज इस समय पे, तो आप पास्ट में हो इसलिए डीएम पास्ट में जा रहे हैं, आप फ्यूचर में हो इसलिए डीएम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। सपोज दैट आप लोग अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा ही सोच रहे हो, ज़्यादा ही काम कर रहे हो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा या करूँगी, तो क्या है कि आपके डीएम भी वही सोच रहे हैं। इस जर्नी को साइड में रखते हुए वो अपने फ्यूचर के बारे में गोल सेट कर रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मिलेगा कुछ नहीं उनको जब तक रियूनियन नहीं होगा, बल्कि लॉस होने वाले हैं। बट आपके माइंडसेट ने उनको डाइवर्ट कर दिया। तो यहाँ पे डाइवर्ट नहीं करना आपको अपने लिए काम करना है। एक प्लानिंग बनाइए कि मुझे ये करना है, फिर उस पर प्रेजेंट में रह के काम कीजिए। तो कहने का मतलब मेरा यही था। आई होप आप लोग समझ गए हो। यहाँ पे क्राइंग एनर्जीज हैं और हैप्पी एनर्जीज भी हैं, दोनों मिक्स एनर्जीज हैं। कभी वो खुश होते हैं, कभी वो क्राइंग एनर्जी में जाते हैं, कभी क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपको मिलने की इच्छा होती है उनको। अभी डिवाइन पहले रन कर रहे थे, अब चेस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि डीएफ नहीं आने वाली हैं। डीएफ अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, इनर साइड से भी और फिजिकल वे में भी। आपने अपनी बॉडी पे भी काम किया होगा या सुंदरता पे काम किया होगा या कुछ भी आपने अपने अंदर सुधार किया है, तो उसको देखकर घबरा रहे हैं कि ये क्यों किया और ये करा है तो इससे मेरा लॉस है, ये नहीं करना चाहिए था। आपने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाया, डीएम को ट्रिगर्स दिए। ट्रिगर्स से क्या है ना कि डीएम के दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई कि डीएफ इतनी इजी भी नहीं है, डीएफ तक जाना इतना इजी नहीं है। बट ट्राई कर रहे हैं कि मैसेज करूं या पास में जाके बात करूं या एनर्जी वाइज बात करूं, तो इसी में अभी स्टक हैं। तो सेपरेशन पार्ट में डीएम बहुत ज़्यादा सोचा विचारी पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस रहना है, हीलिंग करनी है, ग्रोथ करनी है, डीएफ साइड पे वर्क करना है, चाइल्ड बोन्स पर आपको काम करना है, ट्रॉमास पे काम करना है। अपने इनसाइड अंदर जितना भी मटेरियल आपने वेस्ट रखा है उन सबको हटा के, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको हटा के कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़िए, नेचर के साथ जुड़िए, मदर अर्थ के साथ जुड़िए, ताकि आप लोग अपनी एनर्जीज को हाई वाइब्रेशंस तक ले जाएं। फीलिंग गुड रखिए सबके लिए, ब्यूटीफुल बनिए आराम से जितना भी आप हो सकते हो। अपने आप को किसी से कम मत मानिए, अपनी एनर्जीज का ख्याल रखिए, स्टक मत होइए, ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए डिवाइन को, मैनिफेस्टेशन मांगिए, अफर्मेशंस दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अनकंडीशनल रहिए हर चीज़ों के लिए। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, इमोशनल नहीं होना है, स्टेबल रहना है, ग्रोथ मिलने वाली है। स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी डिवाइन की, और रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करना है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ही ख़राब है, आप कभी भी इमोशनल हो रहे हो, तो आपको सीधे पॉइंट में बता दे रहा हूँ कि आपको इनर वर्क की ज़रूरत है और आपका हार्ट चक्रा अभी भी कमज़ोर है। अगर आपने अभी तक काम नहीं किया तो काम कीजिए, किसी भी इल्यूजन में मत पड़िए, नहीं तो डिवाइन मैस्कुलाइन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्रिएटिव साइड पे काम करते रहिए, परिवर्तन होगा। मैट्रिक्स लाइफ में मत फंसिए, किसी के भी पास ज़्यादा उठिए बैठिए मत, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाइए। जितना हो सकता है डिवाइन के पास रहिए, डिवाइन को अपना बना लीजिए।
अगर आपने एक बार डिवाइन को बना लिया तो बिल्ड कर देंगे आपको डिवाइन, और आपको वो सब दे देंगे, आपको रिलेशनशिप, आपको ग्रोथ, आपको फाइनेंशियली ठीक कर देंगे, आपको अबेंडेंस से भर देंगे, आपके पास सोलमेट्स भेज देंगे, आपको डिवाइन मैस्कुलाइन भी दे देंगे, आपको दुनिया की हर खुशी दे देंगे। बट आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको फिर भुगतान भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये आपका लास्ट जर्नी है, और इसी जर्नी में आपको अपनी कंप्लीट करनी है ट्विन फ्लेम जर्नी। डीएम को कैसे भी पाना है, रीयूनियन लेना है, दैट्स ऑल। तो आई होप आप लोग समझ में होगे। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी धन्यवाद। 12-12 पोर्टल्स की भी वीडियो आएंगी, और मेनली 12-12 पोर्टल्स पे ही बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या करना है आपको। बाकी बने रहिए। धन्यवाद।